ओम साई राम। दिस इज साई पूजा चैनल पर आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करते हैं अपने बाबा के उस लीला की जो बाबा हमारे साथ मेरी लाइफ में जो उन्होंने किया है। बात उस समय की है जब मैं 2008 में बाबा के साथ जुड़ी थी और बाबा ने मुझे खुद जोड़ा था। और उस वक्त वो परेशानियों का माहौल था कि जब मेरे पास एक रुपया को मैं तरसती थी। दिन भर में जब मुझे ज़रूरत होती थी मुझे 1 या 2 रुपए की, तो मैं अपने अलमारी में शायद 10 बार ढूंढती होंगी और शायद 10 से 15 बार अपने पर्स में, फिर इधर कोने में उधर कोने में, कि मुझे 1-2 रुपए मिल जाए। वो वक्त बहुत बुरा था। परेशानियों का वो माहौल था कि मैं अपने घर के बाहर बैठती थी और सोचती थी कि क्या मेरे जीवन में बदलाव होंगे, क्या कभी अच्छे दिन आएंगे। और मुझे दूर दूर तक कोई भी इंडिकेशन नहीं मिलता था। बाबा के आगे रोती थी। मैंने साई सच्चरित्र 1 दिन में भी ख़त्म किए, मैंने साई सच्चरित्र 3 दिन में भी ख़त्म किए और मैंने साई सच्चरित्र 1 हफ्ते में भी ख़त्म किए। बाबा को देखना, बाबा से बातें करना, और जीवन में कोई भी उस समय मुझे कोई भी उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी। बस ये था कि बाबा जीवन में है, कुछ अच्छा करेंगे। ये चलता रहा सिलसिला। बाबा परीक्षाएं बहुत लेते हैं, बहुत अंतिम सीमा तक बाबा परीक्षाएं लेते हैं। और बाबा अपने भक्तों का मन टटोते हैं कि ये मेरे साथ, मुझसे सच में मोहब्बत करता है या स्वार्थ में ये मेरे साथ जुड़ा हुआ है। आपको इंस्टेंट फल नहीं देते। इंस्टेंट फल उनको देते हैं जो कि बाबा को चमत्कारी रूप में देखना चाहते हैं कि बाबा क्या चमत्कार। जो चमत्कार देखने आते हैं बाबा उन्हें चमत्कार भी दिखाते हैं, पर जो लॉन्ग टाइम बाबा से रिलेशनशिप होता है, लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप, वहाँ पर बाबा इंस्टेंट चमत्कार नहीं करते। वह अपने आप को पहचान दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में, तुम मुझे देख नहीं सकती हो पर मुझे महसूस कर सकती हो। तुम मुझे हर पल एहसास कर सकती हो। तो जीवन में नहीं पता था कि मैं जहाँ पर हूँ साई पूजा, कभी नहीं सोचा था, अपने जीवन में भी नहीं सोचा था कि एक सोशल मीडिया पे मैं बाबा के काम करूँगी, यूट्यूब चैनल होगा। और उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। 2008 में मोबाइल फ़ोन तो आ गए थे पर ये सब चीज़ें नहीं थी, ना इतना कॉमन सेंस था। पर 2018 में मेरी ज़िंदगी का वो पहलू आया। 29 अप्रैल रात के 3:30-4 बजे का सुबह का टाइम था जब बाबा ने मुझे बोला पूजा चैनल बनाओ। और मेरे पास उस समय ललकार आई थी, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, व्हाट्सएप पे। मुझे नहीं पता था। मैंने कहा हाँ चैनल बनाओ। मैंने चैनल यूट्यूब पर बना दिया। फिर ट्यूटोरियल वीडियोस देखती रही, कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा। और देवर को बोला कि मुझे मेरा एक्सपीरियंस ले लो। उस समय मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, मेरे बीमारी से लेके मेरे बेटे के होने तक का, मेरे बेटे की बीमारी से मुझे पैसों का होना। मेरे जब मैं ट्रेन पे जा रही थी पैसे नहीं थे, और सॉरी शिरडी आ रही थी पैसे नहीं थे, माफ़ कीजिएगा। बाबा ने पैसे गिरा के मुझे बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। मैं शिरडी आई। बहुत सारे मेरिकल्स थे उस समय में, और जो मेरे साथ जुड़े रहे थे उनके साथ भी मेरिकल्स हो रहे थे। जैसे कि एक औरत थी, उसको कितने साल, मुझे नाम याद नहीं है, मेरे मोहल्ले में रहती थी, उसको 12-13 साल हो गए थे। और मैंने जब बाबा को अपने घर में बरहा रेलवे कॉलोनी में छोटा सा मूर्ति जब मैंने स्थापित की थी, तो वो आती थी मेरे घर में, मैं भजन वजन करती थी, आती थी। छोटा सा एक शोकेस था, उसके अंदर मैंने बाबा को विराजमान किया था, जो मुझे दहेज में मिला था। वो मेरे घर पे आती थी बाबा के दर्शन करने के लिए। उस समय बाबा का नाम जो है उस एरिया में नहीं था, और उसको इतने साल बाद, 15-16 साल बाद उसको बेटी हुई।
13-14-15 साल बाद उसको बेटी हुई, वो मेरिकल था। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे साथ इतने अनगिनत मेरिकल्स, साईं पूजा को एक पहचान मिली है। बाबा कहते हैं कि मैं रास्ता दिखाता हूँ, जो कि मेरे एक्सपीरियंस है। मैं रास्ता दिखाता हूँ, रास्ते पे चलने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जो मन भटकते हैं, जिनका मन जो इस भगवान के पास, उस भगवान के पास, उस भगवान के पास जाता है, उसको राह नहीं मिलती, वो भटकता रहता है। उसको अंतिम छोर तक की, उसको खुद में एक संपूर्ण व्यक्ति नहीं होता है, वो भटकता है। जो बाबा पे आश्रित हो जाते हैं, वो बैठ जाते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं बाबा का और वो छोड़ देते हैं। अच्छा हो बाबा, बुरा हो, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ भटकूँ। तो जो मुझे देख रहे हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी उथल पुथल हो, बहुत परेशानियाँ हो, बहुत तकलीफ़ें हो, बैठ जाओ चुपचाप, कुछ मत करो, बस सही टाइम का आप वेट करो, इंतज़ार करो। कुछ चीज़ें आपके विपरीत होंगी, जो आप चाहते हो नहीं होंगी। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है। जो मैंने मांगा वो उल्टा हुआ है, पर इसमें भी ये समझ लीजिएगा कि जो भी हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है, वो आपको पहचान दिलाने के लिए हो रहा है, वो आपको परखने के लिए हो रहा है कि आप दुनिया को परखो। आप चाहते हो कि आपकी इज्जत बनी रहे, आपको मान सम्मान मिले, पर कभी वक्त आता है कि आपका मान सम्मान उड़ते उड़ते 1 मिनट नहीं लगता और आपका मान सम्मान चला जाता है। फिर आप कहते हो बाबा ऐसा क्यों किया आपने, क्या वजह थी, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मैंने तो आपसे कुछ नहीं मांगा था, आपने मेरी इज्जत मान मर्यादा पे कैसे कलंकित कर दिया। पर उसमें भी कुछ रहस्य है, कुछ वजहें हैं जो क्यों हुआ, वो आपको नहीं पता। वो चेहरा जो आप जिस पे भरोसा करते हो, वो लोग जिन पे आप भरोसा करते हो, वो शायद आपको जब तक ठोकर नहीं मिलेगी आप पहचान नहीं पाओगे। आप अंधे बन के जी रहे हो, आप विश्वास करके जी रहे हो। अरे ये तो मेरे लिए जीवन में मैं बीमार हो जाऊंगी या मैं बीमार हो जाऊंगा तो मुझे रोटी देगा, मुझे पानी देगा वो व्यक्ति, पर वो आपकी भूल है, इसलिए आपके साथ बुरा होता है। क्यों आपको बाबा कहते हैं कि यार तू मेरा बच्चा है, तू किसी पर डिपेंड क्यों रहता है यार, क्यों मेरा बच्चा क्यों डिपेंड रहता है, क्यों सोचता है कि तेरे बुढ़ापे की लाठी ये बनेगा या वो बनेगा। मैं तुझे पहचान दिला रहा हूँ, तू खुद इतने अपने में सक्षम हो जाएगी कि 10 लोग तेरे पीछे घूमेंगे। तुझे अपनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुझे मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं तेरे लिए इतने दरवाजे खोल दूंगा, इतने लोगों को खड़ा कर दूंगा कि तुझे अपनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुझे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुझे पानी कौन देगा, तुझे रोटी कौन देगा। जब मैं बैठा हूँ तुम क्यों परेशान हो, क्यों? मैं लोगों को खड़ा कर दूंगा, मैं ज़रिया बना दूंगा, क्यों परेशान होती है। इसलिए मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ कि देख तेरा अपना कोई नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। तू शरीर भी छोड़ेगी ना तो ये शरीर से तेरी आत्मा जाएगी, ना कि तेरे जेवर, ना कि तेरा ये मांस या हड्डी, कुछ नहीं जाएगा जो तेरा है ही नहीं। तेरे कर्म तेरे साथ जाएंगे, तेरे कर्म उजागर कर। मैं हमेशा बैठा हूँ तेरे साथ, क्यों घबराती है यार। कोई नहीं होगा तो भी मैं होगा, कोई नहीं था तो भी मैं था, जब कोई नहीं होगा तो भी मैं होऊंगा मेरा बच्चा। तू किसी पर डिपेंड मत हो, तू खुद पर तू मेहनत कर। देख मैं तुझे कहाँ तक ले जाता हूँ, कहाँ तक। आज साईं पूजा आपके सामने बैठकर अपने बाबा का गुणगान कर रही हूँ, और जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ उस वक्त मैं अपने बाबा को देख रही हूँ। जो बाबा मुझे बुलवा रहे हैं, जो मेरे मन में डाल रहे हैं, मैं वो बोल रही हूँ। चैनल्स बहुत मिलेंगे पर साईं पूजा आपको कभी नहीं मिलेगी। इतनी मोटिवेशनल स्पीकर। ज़िंदगी में ठोकर खाना बहुत बड़ी बात है और संभालने वाला सिर्फ एक है, वो है साईं। जो तुम्हारे बुरे वक्त में खड़े हों वो तुम्हारे अपने, जो तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे सुख में खड़े हो वो सिर्फ मोह है, माया है, तुम्हारा कुछ भी नहीं। एक बार बंद करके देखो, सब कुछ तुम्हारे सामने, सब तुम्हारा चरित्र आ जाएगा, तुम्हारे लिए कौन क्या सोचता है वो आ जाएगा।
और भगवान लाते भी हैं कि तू तेरी औकात क्या है लोगों की नज़रों में, घबराना मत, तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितना मैटर करते हो लोगों के लिए। जब गरीबी में तुम्हें कोई रोटी खिलाए ना, तुम्हें अपने पास बैठाए, तो समझ लेना कि वो तुम्हारे लिए सबसे प्यारा इंसान है। यही था मेरा आज का आपके लिए एक मैसेज, एक एक्सपीरियंस। मैं एक्सपीरियंस लेके आती रहूँगी, और जिनके पास भी एक्सपीरियंस है 9918073846 पर हमें बताते रहें। और जिनको भी मेरी मोटिवेशन स्पीकर्स में हूँ, अगर मेरी मोटिवेशनल बातें अच्छी लगती हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम साई राम। ठीक है।